नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको किस टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए, यानी कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, ताकि मैं उनके कमेंट के अनुसार क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है, यहाँ पे आपको प्राच्य पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वुड का घोषणा पत्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वुड का घोषणा पत्र है, यहाँ पे आपको वुड के घोषणा पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा है, यहाँ पे आपको बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था थी, यहाँ पे आपको मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक युग में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक युग है, यहाँ पे आपको बताना है कि वैदिक युग में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए तर्क का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए जो तर्क है उसका उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धा शिक्षा योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्धा शिक्षा योजना है, यहाँ पे आपको वर्धा शिक्षा योजना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कोठरी कमीशन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कोठरी कमीशन है, यहाँ पे आपको कोठरी कमीशन पे संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताना है कि प्राथमिक शिक्षा क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में भाषाई विविधता क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भाषाई विविधता क्या है, यहाँ पे आपको भाषाई विविधता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, NSQF का क्या अर्थ है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि NSQF का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको NSQF का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको साइबर सुरक्षा का अर्थ बताना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक कालीन शिक्षा के गुण बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन शिक्षा है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन शिक्षा के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पे आपको बताना है कि उपनयन संस्कार क्या होता है और उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल में नारी शिक्षा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल में नारी शिक्षा है, यहाँ पे आपको वैदिक काल में नारी शिक्षा का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध कालीन शिक्षा की कमियों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध कालीन शिक्षा की जो भी कमियां हैं, यहाँ पे आपको बौद्ध कालीन शिक्षा की कमियों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक शिक्षा है और जो बौद्ध कालीन शिक्षा है, यहाँ पे आपको वैदिक शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम काल की मकतब एवं मदरसा शिक्षा में अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम काल की जो मकतब एवं मदरसा है, यहाँ पे आपको मकतब एवं मदरसा शिक्षा में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1813 के चार्टर में शिक्षा अनुदान के लिए दिए गए प्रावधान का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1813 के चार्टर में शिक्षा अनुदान के लिए दिए गए जो प्रावधान है, यहाँ पे आपको दिए गए प्रावधान का वर्णन करना है। अब
अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत क्या है समझाइए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में छनाई सिद्धांत क्या है। यहाँ पे आपको शिक्षा में छनाई सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हंटर आयोग के प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो हंटर आयोग है, यहाँ पे आपको हंटर आयोग के प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव का वर्णन करना है। यानी कि हंटर आयोग द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में दिए गए सुझाव है, उन सुझाव का यहाँ पे आपको बताना है, उन सुझाव का आपका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में शिक्षा आयोग 1964 से 66 की क्या सिफारिशें थी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूर्व माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं उसके विषय में शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की क्या सिफारिशें थी। यानी कि यहाँ पे आपको पूर्व माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षा आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख बातों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख बातें हैं, यहाँ पे आपको नई शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख बातों का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व माध्यमिक शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको पूर्व माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के दोषपूर्ण शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं उनके जो दोषपूर्ण शिक्षण विधि है, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के दोषपूर्ण शिक्षण विधियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिकता समस्या नहीं है एक समाधान है स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता समस्या नहीं है बल्कि एक समाधान है, इसको आपको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, NSQF की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो NSQF है, यहाँ पे आपको NSQF की कार्यप्रणाली का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु त्रिप्रश्न का 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा में छात्र अशांति की समस्या की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा में छात्र अशांति की समस्या है, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा में छात्र अशांति की समस्या की व्याख्या करना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वैदिक शिक्षा की आधुनिक युग में क्या प्रासंगिकता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको वैदिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है और वैदिक शिक्षा की आधुनिक युग में क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के गुण दोषों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के गुण दोष थे, यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा के गुण दोषों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकाले भारतीय शिक्षा प्रगति के पथ प्रदर्शक हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपने विचार के पक्ष में तर्क दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैकाले हैं, मैकाले भारतीय शिक्षा प्रगति के पथ प्रदर्शक हैं, आप इस कथन से सहमत है कि नहीं है, यहाँ पे आपको अपना विचार देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुति है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है और इसके जो भी मूलभूत सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या है, उनके सुधार हेतु सुझाव दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उनकी प्रमुख समस्या क्या है, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं बताना है और उनके सुधार हेतु सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा में पहुंच का क्या अर्थ है, शिक्षा में पहुंच की समस्याओं और पहुंच को बढ़ाने वाले रणनीतियों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा में पहुंच का क्या अर्थ है, सबसे पहले आपको बताना है कि शिक्षा में पहुंच का क्या अर्थ है, उसके बाद आगे आपको शिक्षा में पहुंच की समस्याओं और पहुंच को बढ़ाने वाले रणनीतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर विश्व क्या है, साइबर विश्व की समस्याओं को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर विश्व क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले साइबर विश्व के बारे में बताना है और आगे आपको साइबर विश्व की
समस्याओं को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा में गिरते हुए स्तर के क्या कारण है, स्तर को बढ़ाने हेतु कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो उच्च शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि उच्च शिक्षा में गिरते हुए स्तर के क्या कारण है, यानी कि जो उच्च शिक्षा है उसके गिरते हुए स्तर के कारण बताना है और स्तर को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है, यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में बताना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन है जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू।